द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की मजबूत से मजबूत टेक्नोलॉजी भी गजा में फेल हो जा रही है। हमास के लड़ाके उसका तुरंत तोड़ ढूंढ लेते हैं और इजराइल के सबसे दमदार हथियार को भी चुटकी में ध्वस्त कर देते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। यह इजरायलियों का सबसे मजबूत टैंक मरकावा है। मरकावा के कई मॉडल इजराइल लेकर चलता है युद्ध में, लेकिन इस टैंक की हालत क्या होती है आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि आराम से एक सुरंग से हमास के कुछ लड़ाके आते हैं और उस टैंक पर एक छोटी सी कोई डिवाइस लगाते हैं और फिर सुरंग में वापस कूदते हैं और फिर उस टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। धमाके ऐसे होते हैं, टैंक खत्म। कहा जाता है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। उसके फीचर्स क्या हैं और कैसी टेक्नोलॉजी है ये भी अभी हम आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि उसकी कमजोरी क्या है। कैसे हमास के लड़ाके अपने छोटे छोटे हथियार से भी उस टैंक को बर्बाद कर देते हैं। किसी का 10% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, किसी का 50% बर्बाद हो जाता है और बाद में इसी टैंकों को खुद खींचकर इजरायली ले जाते हैं ताकि उसे रिपेयर कर सके। तो जिस मरकावा टैंक पर ये दम भरते हैं उन्हें गर्व होता है कि यह हमारा टैंक है, उसकी तो बत्ती बना देते हैं ये लोग। यहाँ सादाब लियाकत ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, अल कसाम ब्रिगेड के मुजाहिद जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इजरायली मरकावा टैंक की बत्ती बनाते हुए। मतलब यह टैंक इनके लिए बस एक खिलौने जैसा बन चुका है। यह इजरायलियों के लिए बहुत भारी भरकम, बहुत पावरफुल टैंक होगा। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन एक ड्रोन के सहारे, एक छोटे से डिवाइस के सहारे हमास के लड़ाके इनके ऐसे टैंकों की बत्ती बना देते हैं। कई सैकड़ों कह सकते हैं आप संख्या में टैंकों को ध्वस्त कर दिया है हमास के लड़ाकों ने और यह लगातार इजरायलियों को नुकसान ही दे रहा है। एक एक टैंक की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो सैकड़ों करोड़ों में है और यह टैंक जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इजरायलियों को जंग लड़ने के लिए ऐसे टैंक की खूब जरूरत पड़ती है। जैसे वो ग्राउंड ऑपरेशन करने जाते हैं वहीं उस टैंक के साथ ही ये सब खुद खत्म हो जाते हैं। तो मौत के मुंह में आएंगे तो मारे तो जाएंगे। आइए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या जानकारी मिलती है हमें कि ऐसे टैंकों के बारे में। यहाँ नवभारत टाइम्स ने लिखा भी है, क्या बेकार है इजराइल का मरकावा टैंक। हमास ने वीडियो जारी कर किया 50 को नष्ट करने का दावा। ये तो उस वक्त है 50 को नष्ट करने का दावा, लेकिन अब यह संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें लिखा गया है कि गाजा में हुकूमत करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह, ये लोग आतंकवादी लिखते हैं लेकिन हम सब इसे जानते हैं कि यह एक्सट्रीमिस्ट हैं, चरमपंथी हैं, जो अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए इजराइल से दो दो हाथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे आप सीधे समझिए कि हमास ने एक वीडियो क्लिप जारी की है। इस क्लिप में कथित तौर पर एक इजरायली मरकबा टैंक को नष्ट करते हुए दिखाया गया। माना जाता है कि हमास ने RPG 7 राउंड के साथ टैंक पर बमबारी करने के लिए एक सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हमास के अनुसार उसने इजराइल के लगभग 10% टैंक बेड़े को नष्ट कर दिया है। यानी कि जितने उसके पास टैंक हैं उसका 10% टैंक जो है अब हमास के लड़ाकों ने खत्म कर दिया है। इजरायली सेना के पास कुल मिलाकर 500 मरकावा 3 और 4 मॉडल के टैंक हैं और अब कुछ 5 मॉडल के भी आए हैं, जिसके वो जब लॉन्च किया गया था तो बड़ी बड़ी बातें उसमें भी की गई थी। तो ये सबसे लेटेस्ट है, 5वां मॉडल है, जिसे आपने देखा कि सुरंग से कुछ हमास के लड़ाके निकलते हैं और वहां कुछ डिवाइस फिट करते हैं और फिर उस टैंक में बूम हो जाता है, धमाका होता है और टैंक खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इजरायली सेना के पास कुल मिलाकर 500 मरकावा 3 और 4 मॉडल टैंक हैं। ऐसे में हमास के दावे पर गौर करें तो इजराइल के पास सिर्फ 450 टैंक बचे हैं। हालांकि इजरायली सेना की ओर से हमास के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन जरा गौर कीजिए कि ये टैंक उड़ाए कैसे जाते हैं। अभी आपने जो वीडियो में देखा है तरीका है, इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल भी एक बड़ा तरीका है। इसके सहारे ही वो लोग टैंक को एकदम फिक्स कर लेते हैं, अपने टारगेट में लेते हैं, उड़ाते हैं। इसके एक टेक्निक को बताया भी गया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ कहा जा रहा है कि हमास इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए RPG 7 राउंड का उपयोग कर रहे हैं। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG पोर्टेबल एंटी टैंक हथियार हैं
जो अपेक्षाकृत कम दूरी से दागे जाने पर टैंक कवच को भेद सकते हैं। इन्हें अक्सर घात लगाकर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमास के लड़ाके टैंक के काफी करीब पहुंचकर आरपीजी से हमला करते हैं ताकि सफलता की संभावना बढ़ जाए। समय के साथ हमास ने इजरायली टैंकों को निशाना बनाने के लिए बेहतर रणनीति विकसित की है। इसमें ड्रोन का उपयोग भी शामिल है जो टैंकों पर बमबारी करने में सक्षम है। ड्रोन टैंकों के मूवमेंट को बाधित करने के लिए आईडी का इस्तेमाल करते हैं। अब आईडी ब्लास्ट जब होता है तो इससे इजरायली टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो मरकबा टैंक में कमजोरी क्या है वो कमजोरी भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो इजराइल दावा करता है कि इसकी मजबूती क्या है वो मजबूती जो जरा देखिए, फिर हम आएंगे कमजोरी पर। इजराइल ने जो मरकबा 5 टैंक का अनावरण किया है उसके मुताबिक इसे बराक नाम दिया गया है और बराक के बारे में बहुत सारी सुविधाओं की चर्चा की गई है। उद्देश्य और महत्व अगर देखें, जो करंट अफेयर्स अड्डा पर जानकारी दी गई है कि बराक टैंक बख्तरबंद युद्ध के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह 5वीं पीढ़ी का टैंक पहले की मरकबा मॉडल की विरासत पर आधारित है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और नवाचारों को शामिल किया गया है। टैंक के जो क्षमताएं हैं उसके मुताबिक कि टैंक के डिजाइन में उन्नत सुरक्षात्मक उपाय और डिजिटल लड़ाकू क्षमताएं शामिल हैं। इसमें बेहतर कवच, एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और बढ़ी हुई मारक क्षमता है जिससे यह आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया गया कि इसकी परिचालन क्रांति काफी इनोवेटिव है। नेटवर्क सेंसर इसमें लगा हुआ है और जो सुरक्षा कवच है, हेलमेट की बात करते हैं या प्रकाशिकी की बात करते हैं, यह भी बहुत उम्दा है। यह काफी तकनीक से लैस मरकबा 5 को बताया जाता है। बावजूद इसके हमास के लड़ाके सिर्फ आईडी ब्लास्ट से, सस्ते ड्रोन से या फिर आरपीजी से सीधे अटैक करते हैं और इस टैंक को बर्बाद कर देते हैं। तो आइए जरा बताते हैं आपको कि इसमें कमजोरी क्या है। नवभारत टाइम्स ने इसकी कमजोरी भी बताई है। लिखा हुआ है मरकबा टैंक की कमजोरियां क्या है। मरकबा टैंक का वजन 65 टन है और लंबाई 9 मीटर है। इजराइल और हमास का युद्ध शहरी परिस्थितियों में ज्यादा होता है। हमास के आतंकवादी शहरों की संकरी गलियों में छिपे होते हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाने के लिए मरकबा टैंक को भी इन तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान वे घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मरकबा टैंक भी दुर्जय होते हुए करीब से किए गए हमलों को खुद नहीं रोक पाता है या हमलों से खुद को बचा नहीं पाता है। इसके अलावा हमास के जो लड़ाके हैं तंग जगहों पर टैंकों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। तो ड्रोन से पहले मॉनिटर भी हो जाता है, उसमें जो कैमरे लगे रहते हैं, और फिर अटैक भी हो जाता है। इससे यहाँ पर इजरायलियों के बड़े बड़े टैंकों की हवा निकल जाती है। हमास के लड़ाके एकदम से झटका देते हैं, नींदें उड़ा देते हैं। वैसे भी खूब नुकसान हुआ है। हथियारों के मामले में अमेरिका पर निर्भर इजराइल की हालत इस वक्त यह है कि कई मोर्चों पर उसे भी रॉकेट, मिसाइल, टैंक का प्रयोग करना पड़ रहा है। वो हिजबुल्लाह से भिड़ने के लिए लेबनान पर आक्रमण करते हैं, इधर फिलिस्तीन पर अटैक करने के लिए गजा में टारगेट बनाए हुए हैं कि हमास से लड़ना है, हालांकि वो निर्दोषों को मारते हैं। ईरान ने भी इजराइल की हालत खराब कर रखी है। यमन ने उधर समुद्री मार्ग इनके लिए जाम कर रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल करे तो क्या करे। अब अमेरिका ने भी आंख दिखाने शुरू कर दिए हैं कि बंद करो निर्दोषों को मारना और उसके विस्थापित करने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो यह गैर जिम्मेदाराना बयान काफी भारी पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।